अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी क्या है, इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है, आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, हाईएस्ट मार्क्स कितने होने चाहिए, लोएस्ट मार्क्स कितने वाला इसमें एडमिशन ले सकता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए जो एवरेज फ़ी है वो कितनी है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपको कितनी फ़ी देनी है आपने, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेने के काबिल हैं आपके मार्क्स तो फिर आपको कितनी फ़ी देनी पड़ेगी, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं जो ये प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। ठीक है, इसके फील्ड क्या है, मतलब इसमें एडमिशन लेने के बाद आपका जो जॉब का क्राइटेरिया है वो क्या है, आपने काम क्या करना है, आपका फील्ड क्या होगा, मतलब किस टाइप की आपकी जॉब होगी, इसका स्कोप क्या है, इसकी बेसिक सैलरी क्या है, इसकी हाईएस्ट सैलरी कितनी है और आप कितने पैसे इस फील्ड से कमा सकते हैं। क्या इस फील्ड में आने के बाद आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, जॉब रेशो क्या है। ठीक है, इस फील्ड में आने के बाद आपको जॉब्स किस लेवल की मिल जाती हैं और कितने लोगों को जॉब मिल जाती हैं इजीली, कितने लोगों को नहीं मिलती। अगर आप गवर्नमेंट जॉब इस फील्ड में आने के बाद करते हैं तो आपको स्केल क्या मिलता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएंगी कि जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है वो किन लोगों के लिए अच्छा है, किन लोगों के लिए नहीं है, रेकमेंडेड नहीं है। ठीक है, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीएस का जो प्रोग्राम है बैचलर ऑफ साइंस इसको कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी नाम से ही जाहिर है कि आपकी जो डिग्री है वो ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड है। ऑपरेशन थिएटर की जो टेक्नोलॉजी है, मतलब आप ऑपरेशन थिएटर में काम करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है। ठीक है, वो किसी भी किस्म की सर्जरी हो सकती है, न्यूरो से लेके फुट तक आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट किसी भी फील्ड में आप सर्जरी कर रहे होते हैं, मतलब डॉक्टर के साथ आप असिस्ट कर रहे होते हैं। तो चाहे वो दिमाग की सर्जरी हो, चाहे दिल की सर्जरी हो, चाहे बाजू की, चाहे टांगों की, चाहे आपके पाँव की, किसी भी। ठीक है, मतलब बॉडी के ऑर्गन की, स्टमक हो गया, लंग्स वगैरह हो गए, कोई भी आपकी सर्जरी हो रही होती है। ठीक है, उसमें आप असिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बेसिकली अलाइड हेल्थ साइंसेज का एक फील्ड है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। अगर आपकी एफएससी प्री मेडिकल नहीं है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। कुछ कॉलेजेस हैं जो कि इसका एमडी कैट भी रिक्वायर मांगते हैं। ठीक है, एमडी कैट होना लाजिम है, कुछ में इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एमडी कैट में अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो बेहतर है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो बीएस ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए एमडी कैट ज़रूरी आप अटेम्प्ट करें, तैयारी करें, उसमें अच्छे मार्क्स लें ताकि आपका मेरिट अच्छा बन सके। एवरेज फ़ी क्या होगी। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में इसका एडमिशन लेते हैं तो आपकी टोटल फ़ी 12 से 15 लाख रुपए है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपकी टोटल फ़ी 8 से 9 लाख है। ठीक है, मतलब 6-7 लाख का फ़र्क है। इसकी ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल इसकी ड्यूरेशन है, 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर में आपने 6-6 महीने का एक सेमेस्टर है, हर सेमेस्टर में आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे, फिर फाइनल टर्म एग्ज़ाम होंगे। 4 साल में आपने ये डिग्री पूरी करनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस ऑपरेशन थिएटर का टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 100 प्लस यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट हैं जो कि बीएसओटी का प्रोग्राम ऑफर करती हैं। ठीक है, सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप किसी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें, जैसे कि किंग एडवर्ड है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, निश्तर है। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। बहुत लिमिटेड सीट होती हैं, 8-10 स्टूडेंट को वो रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं उनकी अच्छी खासी बेहतरीन ट्रेनिंग हो जाती है क्योंकि पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे हमारे पास एमएमडीसी है,
बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, बैरिया यूनिवर्सिटी है मेडिकल कॉलेज जो कि लाहौर में वाक़ है, और रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज है हमारे पास, शालामार मेडिकल कॉलेज है, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है शादमान में, ठीक है। ये कुछ मेन जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका मैंने आपको नाम बता दिया। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज है लाहौर में, ठीक है, यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं BSOT में, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में। इसकी फ़ी एवरेज आपको बता दी है, ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, ठीक है, ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट सेक्टर है इस तरह की वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। बस आप एक बात का ख्याल रखें, जहाँ पे भी एडमिशन लें चेक कर लें क्या वो HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, क्या उनके साथ कोई अच्छा हॉस्पिटल अफिलिएटेड है जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है तो आप वहाँ पे एडमिशन ना लें काइंडली, मतलब आपका टाइम ज़ाया होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ऑपरेशन थिएटर में कोई भी सर्जरी हो रही है वहाँ पे जो इक्विपमेंट है उनको रेडी आपने करना है, उनकी जो ऑटोक्लेव में उनको साफ करना है, ठीक है, मतलब वो आपने करना है, ठीक है। ऑटोक्लेव चलाना आपको आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आप ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर है, कार्डिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, ऑर्थोपेडिक के सर्जन हैं, या कोई भी बॉडी पार्ट के किसी भी रिलेटेड स्किन कोई भी सर्जन है, ठीक है, उनके साथ आप जब काम करते हैं तो आप काफ़ी आपका एक समझ लें कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, छोटे मोटे काम फिर वक्त के साथ साथ आप खुद भी कर लेते हैं, ठीक है। कार्डिक की बात करें तो कार्डिक में जैसे ऑपरेशन थिएटर होते हैं, वहाँ पे जब हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा होता है तो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में कम अज़ कम 2 से 3 OT टेक्नीशियन ज़रूर होते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट ज़रूर होते हैं जो कि कंसल्टेंट को हेल्प कर रहे होते हैं, मतलब प्रेशर में वो काम हो रहा होता है, मतलब एक जानदार इंसान है उसकी बॉडी के साथ आप सर्जरी कर रहे हैं तो बड़ा क्रिटिकल सा मामला होता है, अंडर प्रेशर आप काम कर रहे होते हैं, बड़ी नाजुक सूरत हाल होती है, मतलब ठीक है, वहाँ पे आपने काम करना है। अगर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, इस काबिल हैं कि आप प्रेशर में ब्लड के देख रहे हैं, बॉडी पार्ट्स खुले हुए हैं, ठीक है, बॉडी इंसान की खुली हुई है, वहाँ पे सर्जरीज कर रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर निकाला जा रहा है, फैट निकाली जा रही है, बॉडी में गन शॉट लगे हुए हैं वो निकाले जा रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं, बॉडी में जो है नेल्स वगैरह डाले जा रहे हैं, ठीक है, वो ड्रिलिंग की जा रही है, सारा कुछ हो रहा है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, तो आप इस फील्ड में ज़रूर आएँ, ठीक है। इस फील्ड का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको बता दिया, मतलब ये सारे काम आप करेंगे। इसकी सैलरी की बात करें तो अगर आपका तजर्बा अभी आपने डिग्री की है, पहला साल है या दूसरा और तीसरा साल है, मतलब आप नए नए हैं, तो आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार होगी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप डिग्री करके फ़ौरन गवर्नमेंट सेक्टर में लग गए हैं तो आपकी जो सैलरी है वो कम अज़ कम 70 से 80 हज़ार होगी, टेक्नोलॉजिस्ट हैं आप, ठीक है। अभी जो प्राइवेट सेक्टर कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे UL वाले हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वाले, उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि उनका स्टूडेंट जो है टेक्नोलॉजिस्ट है उसको हायर किया जाए और उसको ज़्यादा मैक्सिमम सैलरी दी जाए, ठीक है, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे टेक्नीशियन वगैरह हैं या टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी निस्बत वो अपने ही बंदों को हायर करने में मतलब कोशिश करते हैं कि अपने बंदे को हायर कर लें, ठीक है। इसका फ़ायदा होता है टेक्नोलॉजिस्ट को, ठीक है, इसका मतलब उसको स्केल अच्छा मिल जाता है, इसका सैलरी भी उसको बेहतर मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी है वो इतनी थोड़ी कम होती है लेकिन गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, लेकिन जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है वो कभी भी एक जगह पे जॉब नहीं कर रहा होता, मतलब जो कंसल्टेंट है वो एक जगह पे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो प्राइवेट में भी उसको अपने साथ मिला लेता है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो जाए, अगर ना भी हो तो आप दूसरे किसी कंसल्टेंट के साथ मतलब मिलके दूसरी जगह पे भी काम कर सकते हैं। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप जॉब रेशो की बात करें, मतलब 100 स्टूडेंट आप समझ लें कि ऑपरेशन थिएटर का आपके पास है, उसमें से 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जॉब नहीं मिली। जॉब नहीं मिली का मतलब ये है कि उनकी डिग्री नहीं हुई, ठीक है, वो पास नहीं हो सके या किसी भी वजह से वो फील्ड में अपना वक्त ना दे सके, जिस वजह से उनको कोई स्किल नहीं आती तो उस वजह से जॉब नहीं मिली। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसकी ऐसे ही हैं जैसे डॉक्टर्स के लिए हैं,
ठीक है। डॉक्टर्स को जॉब मिल जाती है, मतलब पहले दूसरे साल में ही इजीली कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद स्किल हो तो आपको अच्छी जॉब भी जल्द अज जल्द मिल जाती है। ये इस फील्ड में अगर आपको कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी स्किल अच्छी है, आपको काम आता है, तो आप इसमें भूखे नहीं मरेंगे, अच्छी अर्निंग करेंगे, ठीक है। ये फील्ड जो है मेरी तरफ से टॉप रिकमेंडेड फील्ड 10 अगर आप उठाएं तो उसमें ये फील्ड रिकमेंडेड फील्ड है। अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह पे आप काम करें, किसी अच्छे हॉस्पिटल में, ठीक है। हॉस्पिटल में जब आप काम करते हैं, लोगों की, इंसानों की खिदमत भी कर रहे होते हैं, इंसानियत को सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा और आप अच्छा रेवेन्यू भी कमा सकेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर अगर आपकी जॉब लग जाती है BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करने के बाद, तो आपको स्केल कौन सा मिलता है, ठीक है। स्केल की बात करें तो आपको 17 स्केल मिलता है जो कि नर्स के बराबर है। और आपका जो स्केल है वो आपको जब 17 मिलता है तो आपको और भी बहुत फैसिलिटीज मिल जाती हैं, ठीक है, जॉब के साथ साथ, ठीक है। आपको 17 स्केल जब मिलता है तो आपकी कम से कम सैलरी 75,000 80,000 होती है पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में आपको कोई स्केल तो नहीं मिलता, लेकिन इससे ज़्यादा अर्निंग भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी बड़े रेपुटेटेड हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहाँ पे कमीशन बेसिस पे काम हो रहा होता है, मतलब सर्जरीज में जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको परसेंटेज दी जाती है, मतलब कम से कम 2,000 रुपये पर सर्जरी दिया जाता है सैलरी के अलावा। तो आप उतने ही पैसे कमा लेते हैं जितने आप गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी कमाते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।